हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त देवराज और मेरा ही नाम एस.के. राव भी है, तो मेरे नाम से ज़्यादा आप लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। अच्छा, ये हिंदी में टाइप हो गया है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि ब्लड रिलेशन हम कहते किसको हैं, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं ब्लड रिलेशन में। हाँ, ब्लड रिलेशन कहेंगे किसको, क्या होता है। तो देखिए ब्लड रिलेशन बेसिकली क्या है ना कि दो जैसे दिया हुआ है ब्लड रिलेशन, हम उसको कहेंगे जो आपसी पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करने की एक ऐसी व्यवस्था हो जो दो या दो से अधिक, अर्थात ब्लड रिलेशन कभी भी बनेगा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ही बनेगा, ठीक ना। तथा उनके बीच दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच उनके पूर्वजों द्वारा किए गए संतानोत्पत्ति पर आधारित होती है। यानी जो आपके या हमारे पूर्वजों द्वारा संतानोत्पत्ति, यानी हमारे परदादा, फिर दादा, फिर पिताजी, फिर हम लोग आए, तो उस तरीके से होता है, ठीक ना। ब्लड रिलेशन ऐसे चलते रहता है, दादा पर दादा से आता है, फिर दादा, फिर बेटा, नाती, ऐसे करके चलते रहता है। तो कई लगभग 7 पीढ़ियों तक ये एक ब्लड, नहीं आप लोगों ने सुना भी होगा कि 7 पुश्तें तुम्हारी ऐसी हैं वैसी हैं, 7 पुश्तों से तुम में ऐसा चलते आ रहा है। तो ये कोई कहावत नहीं है, ये ब्लड रिलेशन के हिसाब से चलते आता है, ठीक ना। तो देखिए बेसिकली क्या है, हम किसको कहेंगे एक बार आप लोग सही से समझिए। रक्त संबंध हम उसे कहते हैं जो आपसी पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करने की एक ऐसी व्यवस्था है हो जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच उनके पूर्वजों द्वारा किए गए संतानोत्पत्ति पर आधारित होती है। तो उसे ही हम रक्त संबंध कहते हैं, ठीक ना। साधारणतया रक्त संबंधी प्रश्नों में 7 पीढ़ियाँ के अंतर्गत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे की तथा एक पीढ़ी स्वयं की होती है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, स्वयं की होती है, ठीक ना, होती है। नीचे दी गई सारणी द्वारा इस तथ्य को हम भली भांति समझ भी सकते हैं, ठीक ना। इस तरीके से है, देखिए रक्त संबंध को हम लोग ये सारणी के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक ना। रक्त संबंध कैसे, मतलब एक एक पाई चार्ट बना दिया गया है और कैसे कैसे ब्लड रिलेशन हमारा ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे में, वो चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो देखिए फर्स्ट में जो पीढ़ी की बात की जाए, पीढ़ी और संबंध में, तो 3 पीढ़ी हम स्वयं यहाँ पे हैं, ठीक ना। मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और हमारे से एक पीढ़ी हमारे माता पिता हुए, ठीक ना, एक पीढ़ी हमारे दादा दादी हुए, ठीक ना, एक पीढ़ी हुए हमारे परदादा दादी, ठीक ना। यहाँ से 3 पीढ़ी ऊपर हो गई और फिर हम यहाँ से 3 पीढ़ी नीचे आएंगे, हमारे बेटा बेटी, फिर उनके बेटा बेटी, फिर इनके बेटा बेटी। तो ऐसे चलता है ब्लड रिलेशन, ठीक ना। अब देखिए स्वयं की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारे सबसे पहले परदादा की बात करता हूँ। परदादा और दादी पूछा जाता है यहाँ से कि कैसे क्या क्या होगा, या तो 3 पीढ़ी ऊपर जाएगा या तो 3 पीढ़ी नीचे आएगा, ठीक ना। या तो हमारे दादा की तरफ जाए पूछेगा क्वेश्चन, या तो हमारे पोता पोती, ये बेटा बेटी, ऐसे करके आता है, ठीक ना। तो जो पहली पीढ़ी आती है वो किसकी आती है, परदादा दादी या पर नाना नानी होती है, ठीक ना। अगर दूसरी पीढ़ी यानी हमसे 2 पीढ़ी ऊपर की बात की जाए तो वो क्या होता है, दादा दादी हो गया, हाँ, नाना नानी हो गई। यानी हमारे जो दादा दादी और नाना नानी एक ही सिमिलर होते हैं, ठीक ना। इनका जो ओहदा होता है, पद होता है, एक समान होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इनकी बात करते हैं। उसी तरीके से आप देखिए एक पीढ़ी और ऊपर की बात की जाए तो माता पिता हमारे आ गए, हाँ, चाचा चाची आ गए, सास ससुर आ गए, मौसा मौसी आ गए, तो ये हमसे एक पीढ़ी ऊपर रहते हैं, ठीक ना। और अगर ऐसे बात की जाए तो देखिए हम आ गए अब, तो यानी पति पत्नी, हम भाई बहन, साला साली, देवर देवरानी होता है, ममेरा भाई बहन भी होते हैं जो हमारे होते हैं, ठीक ना। इस तरीके से पीढ़ी होती है। ये चीज़ें आप लोगों के घर में भी होती होंगी, आप लोग इस तरीके से भी
देख ब्लड रिलेशन बहुत ही इजी टॉपिक है, और इसको आप लोग अपने कभी भी क्वेश्चन है ना तो अपने आप को वहाँ पे रख के सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है और सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही इजी आता है। ये बहुत बड़ी कोई वो नहीं होती है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो देखिए दूसरा क्या है कि एक पीढ़ी नीचे आते हैं हम तो हो गए, अब हमारे बेटा बेटी आ गए, ठीक ना, हमारे भतीजा भतीजी आ गए, भांजा भांजी आ गए। तो इस तरीके से अब इधर ट्रांसफ़र होते रहता है। फिर इधर आएंगे, एक पीढ़ी दो पीढ़ी नीचे आएंगे हम अपने यहाँ से, तो यहाँ से हमारे बेटा बेटी का हमारा क्या होगा, पोता पोती होगा, ठीक ना। हमारे बेटे का बेटा क्या होगा, हमारा पोता, बेटी पोती। उसी तरीके से हमारे बेटी का अगर लड़का है लड़की है, लड़का है तो नातिन और लड़की है तो नातिन, ठीक ना। फिर अब इनके जो बेटा बेटी होंगे वो हमारे क्या लगेंगे, तो हमारे परपोता परपोती हो गया, परनाती परनातिन हो गई। इस तरीके से पीढ़ियाँ 7 पीढ़ियाँ एक दूसरे के चलती रहती हैं। देखिए ब्लड रिलेशन में ना ये ऐसा ही ब्लड चलता है। हम स्वयं को जैसे अब यहाँ पे आ गया ना, हम स्वयं को यहाँ पे रख के देख लेंगे, ठीक है। अब एक और संकेत होता है, जैसे महिला का क्या होता है, माइनस हो गया, पुरुष का हो गया प्लस। तो इस तरीके से हम लोग डिकोड कर देते हैं कि महिला माइनस रहेगी और पुरुष तो उसी तरीके से आता है सारणी, ठीक ना। देखिए सारणी में अक्सर क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, सारणियाँ एक दी बना दी जाती है। देखिए मैंने आपसे पहले कहा ना कि ये इस तरीके से सारणी बनी रहती है, और इसमें क्या होता है कि देखिए प्लस क्या है, पुरुष को संकेत करता है। किसको संकेत करेगा, पुरुष। प्लस का मतलब होता है पुरुष पुरुष, और माइनस का मतलब होता है महिला या स्त्री को कहते हैं हम लोग। और जो पति पत्नी का जो साइन होता है वो क्या होता है, प्लस और माइनस, ठीक ना। और इक्वल इनके बीच में कभी भी, जैसे अगर कोई पति पत्नी की बात कर रहा है तो बीच में इक्वल ऐसे करके क्या कीजिए, आप लोग क्वेश्चन करेंगे तभी आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे तो वो आप लोगों को बेसिकली समझ में आ जाएगा, ठीक ना। देखिए दूसरा क्या होता है, जो भाई भाई यानी भाई भी तो पुरुष है, पुरुष दोनों पुरुष तो प्लस प्लस आ जाता है, ठीक ना। अब इसी तरीके से देखिए भाई बहन, हाँ तो बहन का क्या आ जाएगा, माइनस, भाई का प्लस हो जाएगा। प्लस का मतलब ये आप लोग समझ जाइए कि ये एक संकेत हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है कि पुरुष होगा तो उसको प्लस कहेंगे, और महिला होगी कोई भी होगा, महिला में स्त्रीलिंग में कोई भी लिंग आ जाए तो उसको हम माइनस से डिकोड करेंगे, ठीक ना। इसी तरीके से पिता पुत्र का देखिए, पिता कभी भी पुत्र से ऊपर होता है, तो इसलिए हम लोग पिता को ऊपर प्लस से ही डिकोड करेंगे, पर ऊपर की तरफ हम लिखते हैं। जैसे पिता हमारे यहाँ रहेंगे तो हम यहाँ पे यहाँ, और इनको इस तरीके से डिकोड करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से होता है। उसी तरीके से देखिए पिता पुत्री का है, पिताजी ऊपर रहेंगे और बेटी, हम लोग इधर से ऊपर की तरफ रिश्ता जा रहा है ना, तो हम लोग ऐसे संकेत करते हैं। माता पुत्र का भी यही है कि माता जी ऊपर रहेंगी और पिता सॉरी पुत्र क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे। तो इस तरीके से जो होता है ना, हम लोग एक संकेत डेवलप कर लेते हैं, और इस तरीके से हम लोग अपनी मतलब ये सुविधा हो जाता है कि कैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन वगैरह करेंगे। तो आइए आप लोग कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक ना, इसको देखते हैं हम लोग। जैसे कह रहा है कि सतीश की ओर संकेत करते हुए मनोज ने कहा, वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पुत्र है। सतीश का मनोज से क्या संबंध है। तो आइए आप लोग पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि आखिर संकेत कैसे कर रहा है, क्या हम एक चार्ट बनाते हैं, ठीक ना। सबसे पहले सतीश की ओर संकेत करते हुए मनोज ने कहा, मान लो ये सतीश है, हम इसको यस कर लेते हैं, और मनोज को हम कहीं पे भी बना लेते हैं पहले अपने समझने के लिए, ठीक ना। मनोज ने कहा, क्या कहा सतीश को, वह मेरी बहन, यानी ये मनोज हो गया तो बहन भी इसके सामने ही होगी, ठीक ना। बहन, बहन का मतलब माइनस हमने कोई भी हो सकता है, तो मान लिया हमने माइनस का चिन्ह दे दिया, ठीक ना। वह मेरी बहन के एकमात्र भाई, यानी बहन का एकमात्र भाई की बात कर रहा है, तो भाई कौन है, मैं हूँ मनोज, यानी हाँ मनोज भाई है। भाई का पुत्र, पुत्र कहाँ आएगा, नीचे आएगा।
पुत्र का साइन क्या होता है, प्लस का होता है, ठीक ना। तो पुत्र है, ठीक ना, सतीश की ओर, यानी पुत्र कौन है, ये सतीशी है, ठीक ना। अब इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, हम बस समझने के लिए कोई ये डायग्राम बनाते हैं। तो कह रहा है सतीश का मनोज से क्या संबंध है। हाँ, एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे ध्यान है, जहाँ पे से लगता है ना तो हम उधर से चलते हैं, न कि सतीश की ओर, यानी मनोज की ओर से चलेंगे हम ना। मनोज का सतीश क्या लगेगा, हैं, भाई लगेगा, पिता लगेगा, भतीजा लगेगा, पुत्र लगेगा, क्या लगेगा। मनोज का सतीश क्या लग रहा है, पुत्र है ना। तो डी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए क्या कहा है, सतीश की ओर संकेत करते हुए मनोज ने कहा, मनोज, ये है मनोज, ठीक ना। सतीश, मान लो सतीश का एक कोई भी है, कोई लड़का है, उसकी ओर देख के कहा उसने, वह मेरी बहन, यानी मनोज की बहन ये है कोई होंगी, ठीक ना। मनोज की बहन का एकमात्र भाई, यानी मनोज की बहन का एकमात्र भाई यानी मनोज ही है, ठीक ना। मनोज एकमात्र का मतलब वही मनोज भाई बहन है, दो भाई बहन है बस। एकमात्र कह रहा है ना, एकमात्र इम्पोर्टेंट है, मात्र भाई है। सतीश का मनोज से क्या संबंध है, तो मनोज से ना, हम मनोज से चलेंगे ना, तो मनोज का ये क्या लगेगा, बेटा हुआ। अरे कह रहा है कि मनोज ने कहा कि वो मेरी बहन, यानी ये उसकी बहन के एकमात्र भाई का लड़का है, यानी सतीश क्या है, उसका ही लड़का है ना, अपने ही लड़के के बारे में कह रहा है, ठीक ना। इस तरीके से और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि एक पुरुष की ओर एक पुरुष ने एक औरत से कहा, कोई पुरुष है एक औरत से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, ठीक ना। बताइए कि उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है। फिर से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। एक पुरुष ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई, यानी ये पुरुष हो गया, और किससे कह रहा है, एक औरत से कह रहा है, तो मान लो इसको, हाँ औरत हो गई है। तुम्हारे, इससे कह रहा है कि तुम्हारे इकलौते भाई, यानी अगर इसका इकलौता भाई ये पुरुष है, की बहन, की बहन, ठीक ना, इसकी बहन, ये की बहन मेरी माँ है, ठीक ना। तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, अगर मान लो, सॉरी इसको कोई अलग मान लेते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि, एक सेकंड, ठीक है, कह रहा है कि एक पुरुष कह रहा है कि तुम्हारी बहन का इकलौते भाई, ठीक ना। एक पुरुष ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई, ठीक ना, इकलौते भाई की बहन, इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, यानी इसकी माँ, ये पुरुष है, इसका लड़का ये है, ठीक ना, ये नहीं होगा, ठीक ना। ऐसे चार्ट बना के कीजिएगा ना तब तो सही होता है। माँ है, ठीक ना। बताइए कि उस औरत का पुरुष इसकी, ठीक ना, नानी, अब नानी कौन होगा, इस महिला की माँ होगी, ठीक ना। नानी से क्या संबंध है, तो क्या होगा, माँ होगा, यानी उस औरत का पुरुष की नानी, यानी इसकी नानी, और इसकी क्या लगेगी, ये माँ लगेगी, और इसकी ये नानी लगेगी। समझ में आया क्या, एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना। रुकिए एक सेकंड, देखिए क्या कह रहा है। एक पुरुष ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई, यानी एक महिला है, ठीक है, और उसका इकलौता ही भाई है, ठीक है, की बहन, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, यानी इस, ये मान लो ये महिला ही तो उसकी बहन है, बहन, ठीक ना, बहन मेरी माँ है, ठीक है, यानी ये पुरुष यहाँ पे है, जो कह रहा है वही, वो खुद ही कह रहा है, इसकी माँ कौन है, ये है, ठीक ना, माँ है। बताइए
कि उस औरत यानी इस औरत के बारे में बात कर रहा है, औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है, यानी इसकी नानी कौन होगी। मान लो ये इसकी नानी है, ठीक है, नानी है, तो इसकी तो माँ हुई ना, इस औरत की ये माँ हुई, और इसकी तभी तो ये नानी बनेगी, और ये इसका मामा हो गया। समझ में आया ना आप लोगों को। तो ये इस औरत का इससे क्या संबंध है, तो माँ का संबंध है। हाँ, कह रहा औरत का पुरुष की नानी से, अच्छा नानी से आ रहा है, तो हम नानी की तरफ से चलेंगे तो ये तो पुत्री हो गई, ठीक ना, ये पुत्री हो गई, सॉरी। हम कभी भी से की तरफ से चलते ना, से नानी से क्या संबंध है, तो नानी का ये क्या लगेगी, पुत्री लगेगी, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा ना तो ये डायग्राम बनाइएगा और ऐसे समझ जाएंगे हम लोग, ठीक ना, ठीक है। ठीक है। हाँ देखिए, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, उमेश राजेश का पिता है। अब उमेश, मान लो उमेश को हम यहाँ बना दिए और राजेश को यहाँ बना दिए। राजेश का पिता है तो राजेश के पिताजी ऊपर रहेंगे, और राजेश, राजेश ये है ना, राजेश रंजना का भाई है, रंजना, आर एन बना लेते हैं बस, रंजना का भाई है, यानी ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस में रहेगी, ठीक है, भाई है। रंजना संतोष की पत्नी है। अब जो रंजना है वो किसकी पत्नी है, तो ये है संतोष जी की पत्नी है। तो सिंपल सा है, राजेश का संतोष से क्या रिश्ता है, तो ये क्या है, राजेश कौन है, राजेश रंजना का भाई है, और संतोष का क्या होगा, साला होगा। भाई बहन का पति तो साला ही होगा ना, तो ये सिंपल सा है एकदम आराम से। एक बार आप लोग फिर से अगर समझना चाहें तो यहाँ देख लीजिए, कह रहा है कि उमेश राजेश का पिता है, ठीक ना, उमेश ये हो गए, उमेश ये हो गए राजेश के पिता है, और जो राजेश है, हाँ आरजे मान लीजिए इसको, जो राजेश का राजेश रंजना का भाई है, रंजना ये हो गई, हाँ रंजना का भाई है, और ये क्या है, माइनस रहे, महिला है, भाई है। रंजना संतोष की पत्नी है, तो संतोष जी ये हो गए, हाँ उनकी पत्नी है रंजना जी। तो राजेश का सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो कोई कर लेगा, आप लोग एकदम आराम, बहुत ईजी आता है, ठीक ना। तो राजेश का रंजना से क्या रिश्ता है, सॉरी राजेश का संतोष से, ठीक ना, संतोष से क्या है, संतोष का ये क्या लगेगा, राजेश साला लगेगा। से की तरफ से चलेंगे ना, जहाँ से लेकर है उधर से हम लोग रिश्ता बनाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आए ना तो एक बार बताइएगा। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, ये 4th नंबर का है, हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, पर टॉपिक छोटा छोटा रहेगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए कह रहा है, इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। रमेश ने अपने पुत्र आदित्य की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तो पहले हम रमेश को बना लेते हैं, रमेश जी हो गए। अब इनका पुत्र है आदित्य, तो हम पुत्र को भी बना लेते हैं, आदित्य ये हो गए। हाँ, आदित्य की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत से कहा, इनकी तस्वीर की ओर इन्होंने इशारा करते हुए एक औरत से कहा कि उसकी माँ, आदित्य की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसकी माँ, यानी इसकी माँ कौन होगी, इनकी पत्नी होगी, ठीक ना। अब इनका कोई नाम नहीं है तो बस मान लो, माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री हैं, ठीक ना। देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर से एक बार देख लीजिए। रमेश ने अपने पुत्र आदित्य की तस्वीर, हाँ ये इसका कोई तस्वीर है, यहाँ इशारा करते हुए एक औरत से कहा, कोई औरत है उनसे कह रहा है कि इसकी माँ ये हो गई, हाँ इसकी माँ तो यही है ना, माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री हैं, यानी तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री हैं। बताइए कि औरत का रमेश से क्या संबंध है, ठीक है। हाँ देखिए क्या कह रहा है,
में रमेश ने अपने पुत्र आदित्य की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत से कहा कि तुम्हारी माँ यानी इसकी माँ, ठीक ना, तुम्हारी माँ की इकलौती उसकी माँ यानी इसकी माँ तुम्हारी माँ की यानी इनकी माँ की इकलौती पुत्री हैं। किसी की माँ होगी, उनको वो कह रहा है कि इकलौती पुत्री हैं। बताइए कि उस औरत का रमेश से क्या संबंध है। यानी पत्नी अपनी पत्नी को ही तो कह रहा है ना। कैसे कह रहा है, एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि रमेश ने अपने पुत्र आदित्य की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत से कहा, किसी औरत से कह रहा है। तो अगर मान लो हम यही औरत है जिससे वो कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि उसकी माँ यानी किसकी तस्वीर, किसकी, आदित्य की है। उसकी माँ तो ये हो गई, हाँ, उसकी माँ तुम्हारी माँ यानी इसकी माँ कौन है, ये है, ठीक है। माँ की इकलौती पुत्री कौन है, ये है। बताइए कि औरत का रमेश से क्या संबंध है। तो रमेश से कह रहा, तो रमेश की तरफ से चलेंगे तो रमेश की ये कौन है, पत्नी होगी। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक ना। इसको आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। एक और क्वेश्चन हम लोग देखिए एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। 5वां नंबर है, पूजा का परिचय देते हुए मनीष ने कहा, कोई लड़की है पूजा, उसका परिचय देते हुए मनीष ने कहा कि उसके पिताजी यानी किसके, पूजा के पिताजी, ठीक है, पूजा के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। पूजा के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी इसके पिताजी के ये इकलौते पुत्र हैं। अब बताइए कि मनीष पूजा से किस प्रकार संबंधित है। तो किस प्रकार से होगा आप बताइए। अब ये तो बहुत ही इजी है और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कहा, ध्यान से आप लोग देखिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही लोग हैं और ऐसा ही क्वेश्चन ही बनता है। 3-4 लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं होता, ठीक ना। तो इस तरीके से होता है क्वेश्चंस वगैरह। क्या कह रहा है, पूजा का परिचय देते हुए मनीष ने कहा, मनीष को मान लेते हैं हम, ये मनीष हो गया। कहा उसके पिताजी यानी पूजा के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र कौन हो गया, मैं ही हुआ था। अब बताएं कि मनीष पूजा से किस प्रकार संबंधित है। समझ में आया। पूजा से बात कर रहा है तो हम पूजा की तरफ से चलेंगे तो मनीष क्या लगेंगे, पिताजी लगेंगे। आई होप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नहीं भी क्लियर हुआ तो आप लोग एक बार ध्यान से स्लो करके आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है या, और इसको और भी क्वेश्चंस वगैरह हम लोग करेंगे। अभी तो ये जैसे 5th क्वेश्चन ही हुआ है, आगे और क्वेश्चनों पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो जितना हो सके अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। कोशिश करूँगा कि इससे भी और अच्छे ट्रिक से आपको समझाया जाए, ठीक ना। ये बहुत ही सिंपल वे है इस तरीके से। और डायग्राम, जब भी ब्लड रिलेशन में आप लोग कोई क्वेश्चन करें तो डायग्राम इस तरीके से एक डायग्राम बनाएं ताकि उसको कोरिलेट करने में आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।